अब खबर है पश्चिम एशिया से। ईरान और यूएई के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरान के साथ सभी ट्रेड, कमर्शियल, एक्सचेंज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगले आदेश तक रोकने का फैसला किया है। यह फैसला उस घटना के बाद आया है जिसमें यूएई ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल उसकी ओर आए थे। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों मिसाइल को यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया। यूएई का कहना है कि एक मिसाइल उस टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर गिरा, जबकि दूसरा यूएई के टेरिटोरियल वाटर में गिरा। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ईरान ने यूएई के इस आरोप को कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है। ईरान का कहना है कि उसने यूएई की ओर कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया है। यूएई ने क्या फैसला लिया है? यूएई फॉरेन मिनिस्ट्री के अनुसार रीजनल एस्केलेशन को देखते हुए ईरान के साथ ट्रेड, कमर्शियल, एक्सचेंज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई और ईरान के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद इकोनॉमिक रिलेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब मिसाइल इंसिडेंट के बाद यूएई ने बड़ा इकोनॉमिक कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल थ्रेट के बीच यूएई में रेजिडेंट्स को एक इमरजेंसी अलर्ट भी भेजा गया। लोगों को संभावित मिसाइल थ्रेट की स्थिति में सुरक्षित इमारत में जाने की सलाह दी गई है। बाद में यह अलर्ट हटा दिया गया। यह इंसिडेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गल्फ रीजन पहले से ही व्यापक जियोपॉलिटिकल टेंशन का सामना कर रहा है। ईरान ने मिसाइल लॉन्च के आरोप को पूरी तरह खारिज किया है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगई ने यूएई के आरोपों को रीजनल ट्रस्ट और सिक्योरिटी एफर्ट्स के लिए नुकसानदायक बताया। यानी फिलहाल इस घटना पर दोनों देशों के वर्जन अलग अलग हैं। यूएई इसे मिसाइल इंसिडेंट के तौर पर देख रहा है, जबकि ईरान मिसाइल लॉन्च की जिम्मेदार से इनकार कर रहा है। इस पूरे मामले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी शिपिंग रूट्स में से एक है। गल्फ रीजन से निकलने वाले बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस शिपमेंट इसी स्ट्रेटेजिक वाटरवे से गुजरते हैं। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ यूएई और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। ग्लोबल ऑयल प्राइस, शिपिंग कॉस्ट और इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस समय वेस्ट एशिया में टेंशन एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। यूएई ने ईरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल डीलिंग रोक दिए हैं, जबकि तेहरान ने मिसाइल अटैक के आरोप से इनकार किया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन और बढ़ेंगे या आने वाले दिनों में स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।